हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ड्रैग एंड ड्रॉप कार्ड यूजिंग रिएक्ट जेएस। सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास कार्ड्स हैं। देन इन कार्ड्स को हम जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे किसी दूसरे कार्ड पे तो वो रिप्लेस हो जाएंगे। सो देखिए, जैसे मैं यहाँ पर जॉन को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया इस पोजीशन पे, तो देखिए यहाँ पर वो रिप्लेस हो गए। ओके, वीनस की पोजीशन पर जॉन का कार्ड आ गया और जॉन की पोजीशन पर वीनस का। ओके, देन इसी तरीके से अगर ये आमिर जो है इस कार्ड को हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये रिप्लेस हो चुका है। देन ये जैक्सन। सो इस तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और पर्टिकुलर वही कार्ड यहाँ पर आपका रिप्लेस हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। सो आज की इस वीडियो में हम ये ड्रैग एंड ड्रॉप कार्ड्स को क्रिएट करने वाले हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट मशीन कोडिंग राउंड है। सो बहुत ही ईजी है, आप भी इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक फ़ोल्डर हमने बनाया है, ड्रैग एंड ड्रॉप रिप्लेस कार्ड। ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमारे पास हमने कुछ इमेजेस रखी है। ओके, देन हमने एक कंपोनेंट बनाया है ड्रैग कार्ड। ठीक है। सो यहाँ पर हम जो हमारा रिएक्ट का RAFC रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। देन app.js के अंदर हम कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे, ड्रैग कार्ड सेव कर लेंगे। और अभी हमारे पास CSS में से भी और सब कुछ हमने हटा दिया है। ओके, सो देखते हैं आउटपुट। सो देखिए ड्रैग कार्ड हमारे पास आ रहा है। ओके, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, एक डेटा क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट डेटा, एक डेटा क्रिएट करेंगे, बट ये डेटा को हम स्टेट के अंदर ही क्रिएट करने वाले। तो लेट्स एक स्टेट बना लेते हैं, डेटा सेट डेटा यूज स्टेट। इस तरीके से हमारे पास एक एरे होगा, उस एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हम लिख देंगे नेम। लेट्स से नेम हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो नेम लिख देते हैं एलेक्सा। ठीक है। और सिटी लिख देंगे हम USA। ओके, देन इसके अंदर हमारे पास एक इमेज की होंगी, तो इसमें इमेजेस आने वाली है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इमेजेस को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट image1 फ्रॉम फोल्डर के अंदर चले जाएंगे एसेट्स, और एसेट्स के अंदर हमारे पास है image1.jpeg। ओके, इस तरीके से इन इमेजेस को हम पेस्ट कर लेंगे। टोटल हमारे पास 8 इमेजेस होने वाली है। तो कमांड D2, ये हो जाएगी हमारे पास 3। ओके, ये हो जाएगी हमारे पास 4। और ये हमारे पास एसेट्स के अंदर ही हमने इमेजेस रखी। ओके, देन हमारे पास ये हो जाएगी 5। ये हमारे पास 6 इमेज, ये हमारे पास 7। ठीक है। और एक और इमेज को हम पेस्ट कर देंगे, ये हो जाएगी हमारे पास 8 इमेजेस। ठीक है। सो ये इसका जो एक्सटेंशन है वो वेब पी है। ठीक है। फिर हमारे पास 6 से जो है JPG इमेजेस है। ठीक है। तो ये हमारे पास इमेजेस आ चुकी है। ठीक है। ओके, देन हमने ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसी तरीके से हमें और 7 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। पेस्ट कर देंगे इन्हें। ठीक है, कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और एक और ऑब्जेक्ट की हमें नीड है। तो ये टोटल 8 ऑब्जेक्ट हमारे पास हो चुके हैं। ठीक है। तो देखिए अभी हमने सभी का नेम सेम ही रखा है। हम इमेजेस को चेंज कर देंगे बस, image1। ओके, image1, क्योंकि हमें इसकी फंक्शनलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। image2, image3, image4, image5, image6, image7। ओके, तो देखिए हमारे पास टोटल 4 5 6 7 और हमारे पास 8 इमेजेस है। तो एक और हम डेटा यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है।
इसमें हम लिखेंगे इमेज 8। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक मैप मेथड लगाएंगे और उस डेटा को आइट्रेट करने वाले। तो एक ड्यू ले लेंगे, इस ड्यू को क्लास नेम दे देंगे कार्ड कंटेनर। ओके, इसके अंदर हमारे पास होगा बेसिकली डेटा डॉट मैप टेक्स अ कॉल बैक फंक्शन। इसमें हमारे पास करंट वैल्यू, इंडेक्स और एरे होगा, ये मैप के पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास रिटर्न मेथड होगी जो कि रिटर्न करेगी। देन हमें क्या करना है, एक ड्यू बना लेंगे। ओके, और इस ड्यू की क्लास नेम दे देंगे कार्ड, और इस ड्यू के अंदर हमारे पास एक इमेज टैग होगा। ओके, इस इमेज टैग के अंदर इमेज आएंगी हमारी। तो इस इमेज के अंदर हम लिखेंगे src। देन src के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा आइट्रेट होकर, उसमें मेरे पास इमेज आएगी। ठीक है, देन इसी तरीके से एक ड्यू बनाएंगे। ठीक है, ड्यू, इस ड्यू के अंदर हम ले लेंगे, एक ड्यू ले लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे करंट वैल्यू डॉट नेम, और इसी तरीके से हमारे पास सिटी आ जाएगी। अब देखिए, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के आप इसमें जितनी डिटेल ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डेटा हाइड्रेट होकर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हो अभी इमेज की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, बट इन सभी को हमें हैंडल करना होगा। ठीक है, तो देखिए डेटा हमारे पास दिख रहा है प्रॉपर, हमें हैंडल करना है इसे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्ड कंटेनर है, कार्ड कंटेनर, उसको हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, और गैप दे देंगे कुछ 3 EM का, और फ्लेक्स रैप दे देंगे। मीन्स कि जब स्क्रीन साइज़ छोटी हो तो ऑटोमेटिक वो रैप हो जाएंगे। अलाइन आइटम सेंटर दे देंगे। ठीक है, और उसको मार्जिन दे देंगे हम कुछ 6 पिक्सल मार्जिन। ठीक है, देन हमारे पास होगा कार्ड कंटेनर के, हमारे पास अंदर है कार्ड, तो कार्ड्स को हम विड्थ दे देंगे 120 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे कार्ड को हम वाइट। ओके, बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम 5 पिक्सल। ठीक है, देन हमारे पास कार्ड के अंदर भी इमेजेस हैं। ओके, और टेक्स्ट है, तो उसे भी हम डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे ताकि इमेज और टेक्स्ट एक लाइन में दिखे। और डिस्प्ले फ्लैग्स और गैप दे देंगे कार्ड और इमेज के बीच में कुछ 1 EM का। ठीक है, और हमारे पास कार्ड है, कार्ड के अंदर ड्यू है, उन ड्यू को हम फॉन्ट साइज़ दे देंगे कुछ 12 पिक्सल। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से हमें दिख रहा है कार्ड। और इमेज की साइज़ अभी भी हमें बड़ी दिख रही होगी क्योंकि इमेज को हमने भी हैंडल नहीं है। तो कार्ड के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ दे देंगे हम 55 पिक्सल, और हाइट दे देंगे 50 पिक्सल। सो आप लोग देख सकते हो हमारे प्रॉपर दिख रहे हैं। और देखिए हमें क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देना है, तो ये सेंटर में दिखेंगे। और जो बैकग्राउंड कलर है पूरा, हम बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्राउन। ओके, सो इससे हमारे कार्ड प्रॉपर शो होंगे। आप लोग देख सकते हो हमारे पास कार्ड प्रॉपर शो हो रहे। सो आप चाहते हो तो इस तरीके से भी रख सकते हो कार्ड, या फिर आप चाहते हो तो उसको पैडिंग भी दे सकते हो। ठीक है, पैडिंग दे देंगे हम यहाँ पे कुछ 4 पिक्सल की। तो सभी कार्ड को यहाँ पर पैडिंग मिल चुकी है। और कार्ड के बीच में जो एक गैप आ रहा है, आप लोग देख सकते हो ये गैप, इन्हें हम कम भी कर सकते हैं, 1 EM कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें दिख रहा है, 2 EM कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास ये कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, देन हम इन्हें मार्जिन टॉप से दे देते हैं कुछ 22 पिक्सल ताकि थोड़ा नीचे दिखे। ओके, परफेक्ट। देन
थोड़ा इसकी 42 कर देते मार्जिन टॉप से। सो आप लोग देख सकते हो कि इनकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप जितनी इन्फॉर्मेशन जितनी डिज़ाइन और करना चाहते हो कर सकते हो। देन हम इसके ऊपर अब मेन फंक्शनलिटी के ऊपर देखने वाले हैं कि जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ कार्ड को इस तरीके से, मतलब किसी एक कार्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ किसी दूसरे पे, तो वो रिप्लेस हो जाना चाहिए आपस में एक दूसरे से। ठीक है, ये हमारा मेन फीचर है। ठीक है, इसे हमें डेवलप करना है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो एक मैं कर्सर पॉइंटर दे देता हूँ। ठीक है, ओके। देन हमें क्या करना है, हमारे पास ये कार्ड है पूरा। ठीक है, ये हमारे पास एक कार्ड है। तो इस कार्ड के ऊपर हमें एक इवेंट होता है हमारे पास, ओके, ऑन ड्रैग। तो ऑन ड्रैग हमारे पास इवेंट होता है। इसके अंदर आपको इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन हम पास करेंगे और लिखेंगे हैंडल ऑन ड्रैग। ठीक है, इसमें हम पास करेंगे बेसिकली इंडेक्स। तो हैंडल ऑन ड्रैग, तो जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, मतलब आपने जब ड्रैग स्टार्ट किया, मतलब आपने किसी कार्ड को ड्रैग करना स्टार्ट किया, तो ये इवेंट कॉल होता है हैंडल ड्रैग। ठीक है, और ये जो ड्रैग इवेंट है तभी ये वर्क करते हैं जब आप यहाँ पे ड्रैगेबल जो एट्रीब्यूट है उसको आप यहाँ पर पास करते हो, तभी ये जो आपके ड्रैग वाले इवेंट है काम करेंगे। जैसे ऑन ड्रैग ओवर, ये जो इवेंट होते हैं तभी काम करते हैं जब आपको ड्रैगेबल आप एट्रीब्यूट इसके ड्यू के अंदर पास करते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे हैंडल ड्रैग इस तरीके से, और इसमें हम लिखेंगे बेसिकली, अब देखिए हैंडल ड्रैग मतलब मैं जब ड्रैग करूँगा किसी भी कार्ड को तो ये इवेंट कॉल होगा, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, स्टार्ट इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, मैंने क्योंकि उसके अंदर इंडेक्स पास करके रखा, तो मतलब मैं जिस भी कार्ड को ड्रैग करना स्टार्ट करूँगा उसका मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स मिलने वाला है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ स्टार्ट इंडेक्स कंसोल करके। तो देखिए इंस्पेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पर। सो देखिए इंस्पेक्ट, और आप लोग देख सकते हो ये परफेक्टली रिस्पॉन्सिव भी है क्योंकि हमने फ्लैक्स रैप एक प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज़ किया है। ठीक है, तो देखिए अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास 3rd नंबर का कार्ड है, ये कार्ड है हमारे पास, इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको ड्रैग किया मुझे यहाँ पे 3 मिल रहा है। ओके, मतलब ये 3 नंबर का कार्ड है। देखिए 0 1 2 3, क्योंकि जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमें इंडेक्स कितना मिल रहा है इस कार्ड का, 0 मिल रहा है। अगर मैं इस कार्ड को ड्रैग करूं तो इसका मुझे 1 मिल रहा है। इस कार्ड को फर्स्ट वाले को ड्रैग करूं तो मुझे 0 मिलेगा। देखिए 0 मिला, तो हर कार्ड का मुझे इंडेक्स पता चल रहा है। तो ओके, ये परफेक्ट हमारे पास है। तो इस इंडेक्स को हमें क्या करना है, स्टोर करवाना है कहीं। तो हम क्या करेंगे, एक यूज़ रेफ हुक होता है हमारे पास, उसका यूज़ करेंगे। इसमें मैं लिखूँगा स्टार्ट इंडेक्स, या फिर आप स्टार्ट इंडेक्स लिख देते हैं और यूज़ रेफ हुक का यूज़ करेंगे हम। सो यूज़ रेफ हुक के अंदर हम इनिशियली नल पास कर देंगे। ओके, यूज़ रेफ हुक में हम इस स्टार्ट इंडेक्स को पास कर देंगे। तो देखिए स्टार्ट इंडेक्स हमने जो यूज़ रेफ हुक को स्टोर किया एक वेरिएबल में, देन यूज़ रेफ हुक हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, उसके अंदर करंट नाम से की होती है। ठीक है, उसके अंदर हम ये स्टार्ट इंडेक्स को पास कर देंगे, स्टार्ट इंडेक्स। ओके, बट ये नेम सेम हो जाएगा तो ये कन्फ्लिक्ट कर जाएगा, तो इसको हम इंडेक्स रख देते हैं। ठीक है, इसको हम इंडेक्स रख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए हमें। ओके, ये इंडेक्स पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यूज़ रेफ हुक के अंदर ये इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स स्टोर कर देंगे। ठीक है, देन हमारे पास एक और हमें इवेंट चाहिए। ओके, कि जब हम ड्रैग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उसका नंबर मिल रहा है। देन हम जब जब हम ड्रैग ओवर करें, जब ड्रैग करना ख़त्म कर दें, तो भी हमें एक इवेंट चलना चाहिए। जब फिर ड्रैग ड्रॉप, जब हम ड्रॉप करें तब भी एक इवेंट चलना चाहिए। तो देखिए हमारे पास एक इवेंट होता है ऑन ड्रॉप करके। ठीक है, ऑन ड्रॉप इवेंट होता है हमारे पास। ओके, तो इसमें भी हम कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे जिसमें हम लिखेंगे हैंडल ड्रॉप। ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसके अंदर हम यहाँ पर इंडेक्स पास करने वाले। अब ये जो ऑन ड्रॉप इवेंट है ये अकेले काम नहीं करता है। ऑन ड्रॉप इवेंट तभी काम करता है जब आप ऑन ड्रैग ओवर जो इवेंट होता है जो आप जब अप्लाई करते हो। ओके,
ऑन ड्रैग ओवर जो हमारे पास इवेंट होता है ये तभी चलता है जब आप उसके ऊपर एक ऑन ड्रैग ओवर इवेंट अप्लाई करते हो। और इसके अंदर हमें इस हैंडल ऑन ड्रैग ओवर जो हमारे पास इवेंट है ऑन ड्रैग ओवर, इस इवेंट को भी हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली इवेंट पास कर देंगे और इसको हम इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट से स्टॉप कर देंगे। तो कॉन्स्ट हैंडल ऑन ड्रैग ओवर, ठीक है। और इसके अंदर हमें एक इवेंट मिल रहा है, तो इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट से क्या होता है कि जो इवेंट का डिफ़ॉल्ट नेचर है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, उसको हम प्रीवेंट कर रहे हैं, उसको हम रोक रहे हैं। इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ये हमारे पास मेथड होती है। तो जो ऑन ड्रॉप इवेंट है ये तभी काम करता है जब हम उसके साथ साथ ऑन ड्रैग ओवर इवेंट को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ऑन ड्रैग ओवर में सिंपली आपको यही करना है कि जो इवेंट का बिहेवियर है उसको हम बस स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जो ऑन ड्रॉप है वो बिना ऑन ड्रैग ओवर के काम नहीं करता है, ठीक है। अब ये हैंडल ऑन ड्रॉप को हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेंगे, कॉन्स्ट हैंडल ड्रॉप, ये हमारे से एक कॉल बैक फंक्शन लेगा कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर हमें बेसिकली एंड इंडेक्स मिलने वाला है, ठीक है। जिस पर भी मैं ड्रॉप करूँगा मुझे उसका इंडेक्स मिलने वाला है, ठीक है। एंड इंडेक्स, इस तरीके से हमें एंड इंडेक्स मिलने वाला है, ठीक है। तो यहीं पर हम पूरी जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करने वाले हैं, ओके। तो डीबगर हटा देते हैं हम यहाँ से, ओके। और कंसोल पर चले जाइए, ठीक है। और इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। सो हमारे पास 2 इवेंट आ चुके हैं और देखिए यूनिक की प्रॉप का हमें प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो हम इसके अंदर जो हमारा ड्यू है इसके अंदर एक यूनिक की पास करेंगे प्रॉप, ठीक है, जिसके अंदर हम इंडेक्स पास कर देंगे। इंडेक्स हर बार यूनिक होगा। इससे क्या होता है कि ये हेल्प करता है रिएक्ट को कि वो आइडेंटिफाई कर पाए हर एक एलिमेंट को यूनिकली, ओके। ये जो की प्रॉप है ये रिएक्ट को हेल्प करता है, ओके। रिफ्रेश कर लेंगे। सो देखिए हमारे पास बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। हमारे पास जो इसके ऊपर हमने इवेंट लगाया, तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट इवेंट मेरा, मैं जो सेकंड नंबर का इंडेक्स है, मतलब ये जो सेकंड नंबर का बॉक्स है इसको देखिए ड्रैग कर रहा हूँ तो मुझे 1 इसका इंडेक्स मिल गया, ठीक है। अब मैंने इसको कहाँ पर ड्रॉप किया, 0 पर, तो देखिए मेरे को एंड 0 मिल गया, परफेक्टली हमें मिल रहा है। अब हमें यहीं पर इसको मैनिपुलेट करना है, ठीक है, यहीं पर हमारा पूरा लॉजिक होने वाला है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे न्यू डेटा नाम से। तो मेरे पास जितना भी डेटा है अवेलेबल प्रीवियस डेटा स्टेट के अंदर, वो डेटा के अंदर है, ओके। मतलब ये जो जितना भी कार्ड का डेटा है वो किसके अंदर है, डेटा नाम की स्टेट के अंदर। तो हमने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके पूरा डेटा न्यू डेटा के अंदर स्टोर करवा लिया, ठीक है। देन हम एक टेम्परेरी एक डेटा बनाएंगे, ओके। टेम्परेरी डेटा होगा मेरे पास। तो इस न्यू डेटा मेरे के अंदर मेरे पास पूरा की पूरा एरे आ रहा है जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यूज़र ने जिसको भी फर्स्ट ड्रैग किया, मतलब मैंने इसको ड्रैग किया तो ये मेरा क्या हुआ, स्टार्ट इंडेक्स। अगर मैंने इसको ड्रैग किया तो ये मेरा स्टार्ट इंडेक्स हुआ, ठीक है। और जिस पे ड्रॉप करूँगा वो मेरा एंड इंडेक्स होगा। तो मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरा स्टार्ट इंडेक्स हुआ, ठीक है। तो जो स्टार्ट इंडेक्स मुझे मिलेगा, ओके, तो न्यू डेटा के अंदर से जो भी मेरे को स्टार्ट इंडेक्स मिलेगा, लेट से 0 1 जो भी मिला, तो न्यू डेटा के अंदर से वो डेटा हम निकाल लेंगे, ओके। मान लीजिए अगर मैंने इसको ड्रैग किया, मतलब इसका स्टार्ट इंडेक्स मेरे पास 1 आ गया और एरे के अंदर से 1 जो 1 इंडेक्स का डेटा है वो एरे में से हम निकाल लेंगे। और टेम्परेचर जो हमारे पास टेम्परेरी एक वेरिएबल इसके अंदर हमने स्टोर करवा लिया, ठीक है। ये हमने कर दिया। देन अब हमें क्या करना है, अब हमने जो स्टार्ट इंडेक्स का डेटा था उसको स्टोर करवा लिया टेम्परेरी नाम से एक वेरिएबल उसमें। अब हमें क्या करना है कि जिसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अब मैंने यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पर ड्रॉप किया, तो ये जो मेरे पास लास्ट इंडेक्स आया,
मतलब एंड इंडेक्स आया। इस एंड इंडेक्स के डेटा को मुझे कहाँ पर भेजना है, मुझे यहाँ पर भेजना है जहाँ से स्टार्ट हुआ था इंडेक्स, क्योंकि हमें रिप्लेस करना है। ओके, तो इसके करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू डेटा है मेरे पास, न्यू डेटा, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर देना है स्टार्ट इंडेक्स। ओके, स्टार्ट इंडेक्स। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो स्टार्ट इंडेक्स था उस इंडेक्स के ऊपर अब मुझे क्या एंड इंडेक्स का डेटा भेजना है, क्योंकि हमें रिप्लेस करना है। तो हम क्या बोलेंगे, न्यू डेटा के अंदर जो है हमारे पास एंड इंडेक्स है उसका डेटा भेज देंगे हम, ठीक है। मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पर ड्रॉप किया, अभी जो इसका डेटा था मतलब एलेक्सा का जो डेटा था वो हम किस में भेज देंगे, इस फर्स्ट नंबर के बॉक्स में, क्योंकि रिप्लेस करना है हमें एक दूसरे को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखिए क्या किया कि जो स्टार्ट इंडेक्स हुआ, जब मैं ड्रैग करना स्टार्ट कर रहा हूँ उसका मुझे कुछ इंडेक्स मिला, मान लीजिए 1 मिला, तो 1 इंडेक्स के अंदर, एरे के अंदर 1 इंडेक्स के अंदर जो एंड इंडेक्स का डेटा है लेट्स से 0, उस 0 इंडेक्स के डेटा को हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि न्यू डेटा है हमारे पास, न्यू डेटा के अंदर जो मेरे पास एंड इंडेक्स है उस एंड इंडेक्स के अंदर हम ये टेम्परेरी डेटा को असाइन कर देंगे। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था ड्रैग करना, तो जिसको भी स्टार्ट किया था ड्रैग करना उसका डेटा हमने टेम्परेरी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अब डेटा आ चुका है। और हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो सेट डेटा नाम से स्टेट है इसके अंदर ये न्यू डेटा को हम पास कर देंगे, अपडेटेड डेटा हो गया। तो देखिए हम यहाँ पर यही कर रहे हैं, एक बार इसको फिर से समझना कि न्यू डेटा हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें जितना भी मेरे पास ये डेटा है इस स्टेट के अंदर, आप लोग देख सकते हो इस डेटा को पूरा हमने यहाँ पर स्टोर करवा लिया इस न्यू डेटा के अंदर। फिर हमने क्या किया, स्टार्ट इंडेक्स। तो जब मैं ड्रैग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे ही देखिए मैंने ड्रैग करना स्टार्ट किया, लेट से मैंने ड्रैग करना स्टार्ट किया तो मुझे ड्रैग कितना मिला, स्टार्ट मैंने जब किया 1 मिला। ओके, देखिए मैंने ड्रैग करना स्टार्ट किया तो मुझे 1 ड्रैग करने पर मिला स्टार्टिंग पे, तो इसका स्टार्ट इंडेक्स कितना आ गया 1। तो एरे के अंदर से 1 इंडेक्स के डेटा को हमने टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। ओके, अब 1 नंबर का जो डेटा है वो लेट से वो ये इमेज होंगी, ओके, उसका नाम होगा और कंट्री होंगी, ठीक, ये है, ये हमने स्टोर करवा लिया। देन हमने क्या किया कि अब हमने जो स्टार्ट इंडेक्स का था मतलब जिसको हम ड्रैग कर रहे उसका हमने डेटा स्टोर करवा लिया किसी एक वेरिएबल के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमने ड्रैग किया और इस पर ड्रॉप किया। अब इस पर ड्रॉप किया तो हम यही चाहते हैं कि जो ये 0 नंबर पे 0 इंडेक्स पे जो कार्ड है इसका डेटा फर्स्ट पे आ जाए और फर्स्ट का इस पर आ जाए। तो हमने जो फर्स्ट वाले का था इसको तो टेम्परेरी में स्टोर करवा दिया। अभी जो 0 वाला इंडेक्स है इसका डेटा इसके अंदर हमको सेंड करना है। तो हमने क्या किया कि जो स्टार्ट इंडेक्स था, ओके, उस स्टार्ट इंडेक्स का हमें क्या मिला 1। इस स्टार्ट इंडेक्स के अंदर मतलब एक न्यू डेटा एरे है, स्टार्ट इंडेक्स मतलब 1, न्यू डेटा एरे के अंदर 1 इंडेक्स पे हमने बोला कि जो एंड इंडेक्स है, एंड इंडेक्स कितना मिला मुझे 0 मिला। आप लोग देख सकते हो एंड इंडेक्स यहाँ पे 0 मिल रहा है। 0 इंडेक्स के डेटा को हम असाइन कर दे रहे हैं 1 इंडेक्स के ऊपर, तो रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब हमने ही बोला कि जो टेम्परेरी में हमने स्टोर कर करके रखा था डेटा, उस टेम्परेरी डेटा को हमने एंड इंडेक्स पर सेंड कर दिया, मतलब 0 इंडेक्स पे सेंड कर दिया। कुछ इस तरीके से हम स्वैप कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए चलते हैं और आप लोग देख सकते हो कि मैंने एलेक्सा को देखिए ड्रैग किया और यहाँ पर हमने ड्रॉप किया, बट हमें यहाँ पर कुछ इशू आया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड इमेज। तो 81 हमें लाइन पर ये शो कर रहा है करंट वैल्यू डॉट इमेज यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इशू आ रहा है करंट वैल्यू इमेज पे, तो ओके। तो देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे पास कि जो इमेज है इसको अनडिफाइन मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग जो होती है उसका यूज़ करना है, क्वेश्चन मार्क। तो इससे क्या होता है कि पूरा की पूरा वो एरर नहीं शो करता है, जैसे अभी हमें आ रहा था ना पूरा एरर शो कर रहा था, वो पूरा एरर नहीं शो करेगा, सिर्फ इसकी प्लेस पे हमें अनडिफाइन दिखाएगा, उससे हमारा पूरा एरर शो होता है। तो आपको हमेशा इस तरीके से ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ करना है। देन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो अनडिफाइन इमेज में इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो हमारे पास हमने ये जो स्टार्ट इंडेक्स है ये यूज़ रेफ हुक का यूज़ किया है। अब यूज़ रेफ हुक
क्रिएट्स अ म्यूटेबल वेरिएबल जो कि रीरेंडर नहीं करता कंपोनेंट को, और ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो आप लोगों ने देखा कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसके अंदर करंट नाम से की होती है, उस करंट नाम से की के अंदर अपन ने इंडेक्स को स्टोर करके रखा है। बट आप लोग देख सकते हो कि हमने क्या किया कि डायरेक्ट स्टार्ट इंडेक्स को यूज़ कर लिया। हमें इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा करंट, क्योंकि करंट एक की है, उसके अंदर इंडेक्स है। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट इंडेक्स लिख रहे थे तो उसको अनडिफाइंड मिल रहा था, इसलिए हमें यहाँ पे इशू आ रहा था। ओके, तो अब सेव करके इसको देखते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पर एलेक्सा को, तो आप लोग देख सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप परफेक्टली हो रहा है। देन ये हमारे पास ये जो मैन की इमेज है इसको मैं फर्स्ट पे रिप्लेस करना चाहता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये देखिए परफेक्टली ये रिप्लेस हो गई। ये इमेज हमारे पास जो यहाँ पर इमेज थी वो यहाँ आ गई, यहाँ की इमेज यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड मैन को भी हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, थर्ड को भी। तो देखिए रिप्लेस हो रही है हमारी इमेजेस परफेक्टली। सो आप लोग देख सकते हो हमने बिल्कुल परफेक्टली जो ड्रैग एंड ड्रॉप हमारी इमेजेस होती है इसको हमने क्रिएट कर लिया है। अब देखिए मैं इसको जहाँ पर भी रिप्लेस करूँगा, ड्रॉप करूँगा, वहाँ से रिप्लेस हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस करना चाहूँ अगर, तो देखिए यहाँ पर रिप्लेस हो गई। अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस करना चाहूँ तो यहाँ पर रिप्लेस हो गई। सो आप लोग देख सकते हो हमने कंप्लीट एक ड्रैग एंड ड्रॉप जो हमारी फीचर होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो कि आपसे मशीन कोडिंग राउंड में भी बनाने के लिए कहा जा सकता है। तो इसको हमने क्रिएट किया है एकदम स्टेप बाय स्टेप, और हर एक चीज़ को हमने इसमें कवर किया है। CSS, HTML, देन इसका जो लॉजिक था बहुत ही सिंपल था। सो आप इसको ट्राई करें एक बार ज़रूर खुद से। सो आई होप आप लोगों को यार वीडियो पसंद आई होंगी। सो अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या आपने यार इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है रिएक्ट के ऊपर, आप इन प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें हमने सिलेक्टेबल ग्रिड एंड हमने ई कॉमर्स वेबसाइट विद ब्रेड क्रम फंक्शनलिटी, देन मूवी टिकट बुकिंग ऐप, ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स है आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। देन हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है रिएक्ट जेएस की प्रोजेक्ट की, आप लोग देख सकते हो कि जिसमें हमने स्टार रेटिंग, इनपुट बॉक्स और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इसमें आपको अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हो पेजिनेशन, कंप्लीट लॉगिन, साइन अप, लेज़ी लोडिंग, देन फॉर्म वैलिडेशन, इनफाइनाइट स्क्रॉल, मूवी वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।